कहीं धर्म और असमंजस के जो राय होते हैं, कहीं नाते रिश्तों के स्पीड ब्रेकर हैं और कहीं चेकपोस्ट है जहां रुकना भी पड़ता है। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक गाड़ी है संकल्प की, जिसमें पहिए लगे हैं हौसले के, जिसमें इंजन लगा है कर्म का, जिसमें ईंधन भरा है धर्म का, जिसका स्टीयरिंग व्हील है साहस का, जिसके ब्रेक है संयम के और जिसके टूल बॉक्स में हमेशा धैर्य, एकाग्रता और शांति और सद्भाव के औजार हमेशा तैयार खड़े होते हैं। तो ये गाड़ी जब चल निकलती है तो जरूर चल पड़ती है। आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज की। मेरे पास सब कुछ है लेकिन आपके लिए ब्रेक नहीं। बहुत अच्छा संचालन करा, जोरदार ताली बजाएं हमारे भाई के लिए। क्या अद्भुत शब्द रचना है। अगला जन्म हो तो परमात्मा करे आपके घर में हो, ताकि ये आपकी वाणी मेरे को मिल जाए। क्या बात। परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस मंच पर विराजमान परम पूज्य शांति तीर्थ मुनिराज जी, आपको भी प्रणाम। परम पूज्य प्रिय तीर्थ मुनिराज जी महाराज, सभी माताश्री, आप सबको प्रणाम करते हुए इस मंच पर मेरे साथ विराजमान राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा है कि मैं स्वयं आ सकता था, लेकिन मुझे पीएम के साथ एक मीटिंग में राजस्थान से दिल्ली जाना है, इसलिए मैं मेरे सुयोग्य मंत्री श्री सुरेश रावत जी को भेज रहा हूँ मेरे साथ। वो उपस्थित है। एक तरह से राजस्थान मध्य प्रदेश सरकार दोनों महाराज जी का जन्मोत्सव मना रहा। जोरदार अभिनंदन करें। जब परम पूज्य जी का जन्मोत्सव मन रहा तो वो आनंद वैसे आना चाहिए। इस अवसर पर श्रीमान श्याम सुंदर शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष और बहुत सारे दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं आप, संजय साहू जी जिलाध्यक्ष। इस अवसर पर सभी हमारे चतुर्मास आयोजन समिति के सभी माननीय सदस्यगण, पदाधिकारीगण, अलग अलग महासंघों के दायित्ववान कार्यकर्ता और हम सब, सबसे बड़ी धरोहर है भगवान श्री का जन्मोत्सव और भाग्य से ये मौका मिला कि हम अपने कर्म चक्षुओं से देख रहे हैं। आप एक बार मेरी सबकी ओर से आपका अपना अभिनंदन अपने आप के लिए भी कि हमारा भाग्य परमात्मा ने कुछ विशेष बनाया है कि प्रज्ञा सागर जी महाराज साहब के जन्म समय में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। यद्यपि ये बात सही है कि पतंजलि के हिसाब से उन्होंने तो कहा कि जन्म समय और जन्म वर्ष की बात छोड़ो, प्रति व्यक्ति 21,500 एवरेज सांस लेता है। हमारी सांस भी परमात्मा ने गिनती से दी है और मेडिकल साइंस के हिसाब से 1 लाख कोशिकाएं रोज मरती है, तो हमारा एक दिन का जीवन हम पाते हैं। 1 लाख कोशिकाएं रोज मरती है और इसका हिसाब लगा महाराज साहब, तो 1 साल में व्यक्ति का ये जो शरीर है ये 2 बार मरता है। जिसकी जितनी आयु है अगर गिनती लगा लें तो हमारे लिए अगर ये अटपटा लगेगा तो अपने पुराने फोटो से मिला के देख लेना, आप ही का फोटो है, लेकिन कोई पुराना फोटो आपके आज के फोटो से कभी नहीं मैच करेगा। वो फोटो बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। और हमारे लिए तो और सौभाग्य है, हमने स्वर्ग नहीं देखा, ऊपर की दुनिया नहीं देखी, हमको ये मालूम नहीं हमारा जन्म क्यों हुआ, हम इस जन्म के पहले कहाँ थे, किस अवस्था में थे, इस समय को पूरा करके भी कहाँ जाएंगे। लेकिन प्रज्ञा सागर जी महाराज और ऐसे अपने सारे हमारे परम पूज्य संत वृंद के कारण से हम अपने इसी लोक में स्वर्ग का भी आनंद लेते और आशीर्वाद पाते। ये हमारा सौभाग्य। जीते जी ऐसे कई सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर जैसे बादल में उमड़ते घुमड़ते बादल कब बरस जाए हमको पता नहीं चलता है। मैं अभी महाराज साहब रास्ते में आपके बोर्ड देख रहा था, उसमें लिखा था वर्षा योग का कोई कार्यक्रम होने वाला है। मुझे मालूम नहीं वर्षा कौन सी होगी, लेकिन आपकी उपस्थिति से जो वर्षा हो रही है वो हमारा जीवन तार रही है, ये मैं मान सकता हूँ। हमारा जीवन धन्य कर रही है। कभी कोई कैसे सोच सकता है, दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, किसी देश को ये समझ में नहीं आता है
इसलिए उन देश की संस्कृति भी लंबी नहीं चलती। बड़े बड़े शक्ति संपन्न देश काल के प्रवाह में उनका क्या पता कहाँ गए मालूम नहीं। यूनान, मिस्र, रोम, बड़ी सभ्यताएं, लेकिन उनका अस्तित्व पता नहीं चला। लेकिन इकबाल ने जो कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। ये देश इसलिए खत्म हो गए कि यहाँ पर हमारी ये संत परंपरा मां नहीं है, इसलिए उनके हाथे पते नहीं चल रहे हैं। और आप जीते जी आशीर्वाद दे करके हमारे बीच इस सनातन संस्कृति को लगातार बचाए रखते हैं। इसके कारण से हम अपने अपने गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्व का पालन करते करते जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो जाए, मार्ग भटक जाए, तो हमारे यहाँ धर्मदंड देने की, शासन की व्यवस्था के ऊपर भी हमारे धर्माचार्यों का जो महत्व है, वो एकमात्र देश है भारत जो अपने सभी पदों से ऊपर धर्म संत का पद ऊपर रखता है, उनसे मार्गदर्शन पाता है। ये हमारा सौभाग्य, हमारा जीवन का एक पुरुषार्थ है। मुझे इस बात की आनंद है आज जब मैं आपके बीच आया। महाराज जी, आपने मुझे तो और अब कितनी बार बोलूं, क्या क्या बोलूं, मैं मनाने तो आपका जन्मदिन आया था, लेकिन ऐसा लगा मेरे ही जन्मदिन मनवा दिया महाराज जी ने। इतना आनंद, इतना आनंद। ये हमारे अपने उस भाव को महाराज समझते हैं। इस संसार में व्यक्ति को मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, आकर्षण, उसमें बहुत सारे प्रकार के अलग अलग मुद्राओं के फोटो, उसमें माला, साथ कौन खड़ा रहेगा, तिलक कौन निकालेगा, साला कौन पिनाए, साल कौन उड़ाएगा, एक एक आने वाले आते जा रहे जाते जा रहे हैं। और मैं ये सोच सोच के परेशान कि महाराज जी आपका नंबर कब आएगा, सब कुछ हमारे पे समर्पित करवा दी। लेकिन ये हमारे बच्चों का हम बाल स्वरूप है। हमारी भावना संत वृंद की उस विशालता, महानता को समझने में कई जन्म लग जाएंगे। संसार के आकर्षणों में हमारी ममता, माया, मोह, आसक्ति, ये जो भाव हमारे लिए हमारे कर्मों के आधार पर मूल कर्म से ध्यान भटकाते हैं। तो जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाता तो चॉकलेट का लालच देते, कुछ और कारण से देते, महाराज ऐसे सारे आकर्षण पैदा करके मूल धर्म मार्ग से जोड़ने का काम करते। मैं आपको सच्चे अर्थों में प्रणाम भी करता हूँ, आपसे आशीर्वाद भी पाता हूँ। उज्जैन आपने कितना अच्छा वर्णन किया। इसका नाम एक अवंतिका भी है। काल के प्रवाह में कई नगरी के नाम उज्जैन के, कभी कनक श्रृंगा जिसके मकानों के शिखर भी सोने के समान थे, पद्मावती पद्म के समान, वहां की अपनी अलग अलग विकास की गाथाएं लिखी गई। अमरावती अमर है नगरी, अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हुआ। लेकिन ये सब क्यों है? ये किसी सामान्य नगर के कारण से नहीं है। ये आपके जैसे संत वीरेंद्र ने सदैव उज्जैन को कल्प वृक्ष बनाए रखा, इसके कारण से तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने उज्जैन से 12 किलोमीटर दूर हम सब अपना अपना मकान बनाते हैं, उसके आनंद, उसके सुख और वैभव की कामना करते हैं। लेकिन महाराज ने नाम रखा तपोभूमि। वो जो तपोभूमि, हमको तपना पड़ेगा तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, जिसका ये जो मन का भाव, हमारे साथ दुनिया की कोई ताकत, कोई भी पैदा हुआ जिसने शरीर छोड़ा, वो यहां से कुछ ले जा नहीं सकता। ये जो कुछ है मोह माया, सारा आडंबर यही रहेगा। लेकिन आप जो पूंजी दोगे वो कोई छिना भी नहीं सकता है, वो ही जीवन भर उस पुण्य आत्मा के साथ जाएगी। इतनी बड़ी अमोल धरोहर आप देते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर शासन की ओर से मैं मुखिया जरूर हूं, लेकिन सच्चे अर्थों में आपके जैसा कहीं बैठा हुआ एक भक्त हूं जो महाराज की जय जयकार करते अपना जीवन धन्य कर रहा हूं। ये आनंद मुझे मिल रहा है, ये एहसास हमको हो रहा है। हम सब ये आडंबरधारी वस्त्रधारी हैं, आप तो आकाशधारी हैं। आकाश का वस्त्र आपके शरीर के ऊपर है। परमात्मा जिस रूप में भेजता है वो आकाश का वस्त्र, ये पहनने के लिए हर एक किसी की बस की बात नहीं हो सकती। बड़ा कलेजा चाहिए, उससे बड़ी मानसिकता चाहिए, कई जन्मों के पुण्य लगते हैं तो ये बात समझ में आती।
कि हम कौन सी दुनिया में हैं। लेकिन आपकी मौजूदगी मात्र से आज झालावाड़ का, झालरा पाटन का मुझे मालूम नहीं नाम कब रखा होगा, लेकिन आपने जो झाल दी है जीवन भर याद रहेगी। ये आनंद की वर्षा हो गई है। सरकारों का बनना, सरकारों का अगली किसी को जवाबदारी देना, ये लोकतंत्र की परंपरा है। बनना बिगड़ना, लेकिन बनने के साथ कुछ और अच्छा हो जाना, ये वाकई पुण्य की जरूरत लगती है। हमारे पूर्व जन्म के कोई अच्छे पुण्य होंगे कि इस नाते से आज आपके सामने आकर के उपस्थित हुआ। महाराज मैं किसी भी रूप में रहा, लेकिन सदैव अपने मन को उसी रूप में रखा जिस दिन पहली बार मिला था, क्योंकि आपका नाम ही प्रज्ञा सागर। ये प्रज्ञा जागृत रहेगी तो अपने आप सब ठीक होता जाएगा। और आप तो प्रज्ञा के सागर हैं। मैं आपकी क्या व्याख्या करूं। आपकी चेतना, आपका सामीप्य, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका अपनत्व, आपका बाल सुलभ प्रेम करने की निर्बाध धारा जो गंगा की धारा की तरह याद दिलाती है, मैं पुनः प्रणाम करता हूं। और आज के अवसर पर जन्मवर्ष का ये जो शुभकामना का अपना मौका रहा है, मेरी अपनी ओर से आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। सतीश पूनिया जी हमारे मेरे अभिन्न मित्र, जोरदार ताली बजाओ सतीश जी के लिए भी। हमारे अपने विद्यार्थी परिषद के साथी रहे, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे, आप भी आ गए। महाराज जी मैं थोड़ा सा मेरा अगला कार्यक्रम है, तो आपसे बीच में आशीर्वाद लेते हुए मेरे सतीश जी से भी क्षमा मांगते हैं। सतीश जी आपका मैं बहुत पुराना, लगभग 30 साल पुराने मेरे अभिन्न मित्र सतीश जी, एक बार जोरदार अभिनंदन करो सतीश जी के लिए। जीवन में कुछ दोस्त ऐसे रहते हैं जो जीवन भर हमेशा अपने दिल में कोई विशेष स्थान रखते हैं। मैं और आप विद्यार्थी परिषद में वर्षों तक साथ काम कर चुके हैं, और आज का दिन तो ऐसा लग रहा है सोने में सुहागा हो गया, आनंद आ गया। ऐसा आनंद बार बार बरसता रहे, परमात्मा करे किसी की नजर न लगे। पुनः भगवान जीवन भर ये 52 नहीं दिख रहे हैं, मेरे को 5200 दिख रहा है। 5200 साल तक आप हमारा सबका मार्गदर्शन करते रहे, आशीर्वाद मिले। पुनः बहुत बहुत प्रणाम, आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। 2 मिनट मुख्यमंत्री जी और वो करेंगे। एक तो लोकार्पण 50 और 25वें दीक्षा दिवस और 50वें जन्म दिवस पर हमने 25 और मंदिर और 450 मूर्तियों का जीर्णोद्धार किया है। उसका एक एल्बम तैयार हुआ, उसका लोकार्पण मदन भाई उम्मड़। अशोक जी आप अशोक चाय वाला, हाँ सोनिया जी को दो एक लोकार्पण 1000 रुपये। बहुत मेहनत की हमारे मदन भाई हुम्मड़ ने कि 25 मंदिरों का जीर्णोद्धार, इसके साथ साथ 450 मूर्तियों का जीर्णोद्धार करवाया है। 12 की सभी भक्तों का उसमें सहयोग है, लेकिन मदन भाई का जो समर्पण रहा है उसी का यह सुपरिणाम है। रूपेन हुम्मड़ ऊपर आ जाओ बेटा। हाँ बहुत ये आपको देंगे। लो भाई फोटो ले लो वहां दूर से। चलो अशोक जी चाय वाले मोहन जी पाठ प्रक्षाल करेंगे, उसके बाद उनको जाना है। सचिन, दिनेश, सज्जय, देवेंद्र। मैं अनिल जी जैन पूर्व विधायक कानपुर से आग्रह करूंगा कि वो पधारें और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सतीश जी पूनिया साहब का भावभीना स्वागत अभिनंदन करें। सम्माननीय अनिल जी जैन पूर्व विधायक कानपुर। हिमांशु जी शर्मा जो पूर्व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मंच पर पधारें।